इसलिए खिलाती है कि खिला खिला कर वो तुम्हें मोटा कर दे और खुद खा जाए। देखा, लड़की होना इतना आसान नहीं होता। संजू तुम भी ना। क्या मैं भी? क्या काम नहीं कर रही? जाओ काम करो, झाड़ू पोछा करो, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरा सर मत पकाओ। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता लड़कियां लड़कों से बातें करें, गलत बात, गलत बात। जाओ, मेरी पार्टी का खाना भी तो बनाना है। परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांटूंगी, मैं तुम्हें अकेले खाऊंगी। काम काम, नरम नरम, नरम नरम, मैं तुम्हें अकेले खाऊंगी। ये मेंटल है। ए लड़की, तुम यही खड़ी हो अब तक? जल्दी जाओ, काम करो अपना। खाओ 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 ना, इसे खा के और नरम गुलाबी हो जाओ। खाओ खाओ, नरम नरम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सड़ी हुई मिठाई नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? ये खाओगे? ये अब क्या कर रही हो? मेरे काम में दखलंदाजी? जल्दी! ए, चपाती कौन बनाएगा? चलो! ए, करी टेस्ट कराओ मुझे। नमक कितना कम है? तीखा कितना कम है? ठीक करो इसे। मिर्ची डालो और इसमें। जब मेरा खाना तीखा और चटपटा पसंद है। ऐसा सोचना भी मत, गलती से भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही हो ना कि ये मिर्ची पाउडर मेरी आंखों में डाल दोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को कच्चा चबा जाऊंगी, समझी? मिर्ची डालो इसमें। गुड, जल्दी जल्दी काम करो। ये मैं कहाँ आ गई? जल्दी जल्दी काम करो। इरावत, यार ये क्या हो रहा है यार? मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे अवॉइड ही किए जा रहे हो। देखो जिबिस्को, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। परेशान? और तुम कब से परेशान होने लगे? तुम तो हमेशा मस्ती किया करते थे, याद है जब हम... हाँ, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। इरावत, इरावत, क्या? याद है हमारे क्लास में वो लड़की पढ़ती थी, जुजुबे? जुजुबे? हाँ हाँ। वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती थी। इरावत, मेरी मदद करो, मुझे रूप बदलने वाला जादू बिल्कुल नहीं आता। हाँ, वो उस जादू में बड़ी मुश्किल से पास होती थी। हाँ, वो तुम्हें पसंद तो बहुत करती थी, तो क्या स्कूल से पास होने के बाद वो तुम्हें मिली? ये कहने के लिए तुम मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे थे? ना मुझे जुजुबे मिली है ना झोले। झूले? वो परियों की रानी कैसी होगी वो? बुढ़ी खुश है। जिबिस्को, तुम इस स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट हो,
इस आंधी तूफान में बच्चे डर रहे होंगे, जाके उन्हें बहलाओ, मेरा सर मत खा। ठीक है, मैं जाता हूँ और उन्हें तुम्हारी और जुजुबे की कहानी सुनाता हूँ। अरे इसको नहीं सुनो। कमाल है, इस मुसीबत की घड़ी में भी उसे मजाक सूझ रहा है। पता नहीं शाम संजू और जोया कहाँ होंगे, उन्हें तीसरा दरवाजा मिला भी कि नहीं। स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन आचार्य ओडिन का कहीं पता नहीं चला। ओडिन का पता नहीं चलेगा तो इस दुष्ट चुड़ैल दरक्षिरा का सत्यानाश कैसे करूंगा। बस ये दिन वापस आ जाएं। मेरी तो चपाती बन गई। चलो थोड़ा आराम करते हैं। लगता है मेरी भी करी बन गई। भुयाया को तो ऐसे ही खाना पसंद है। फिर बैठ गई, कामचोर, निकम्मी। उठो, जल्दी काम करो, मेहमानों के लिए टेबल कौन लगाएगा? उफ, कितना काम बाकी है, मेकअप भी करना है। चलो चले। ये मुझे क्या अजीब सी फीलिंग हो रही है। अरे रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो। क्या वो भूत थे? नहीं, तो भूत नहीं है। काम करो, काम करो। मेहमानों को खाना कौन खिलाएगा? सोचा होगा तुम्हारा काम खत्म हो गया, पर वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पार्टी के बाद सफाई कौन करेगा? हाँ? कितना काम बाकी है? मेकअप। ये मैं कहाँ आ गई? शान, संजू, मुझे बचाओ। लगता है पार्टी शुरू हो गई। पर इतने सारे लोग यहाँ आए कैसे? वो यही रहते हैं, भुयाया ने उनकी याददाश्त मिटा दी है। वो तो ये भी नहीं जानते वो कौन है और कहाँ से आए। आई होप जोया को थोड़ा आराम मिल गया होगा। ये विश तो अजीब है ही, मुझे तो ये जगह भी अजीब लग रही है। अरे ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? दरअसल जब तुम लोग पेंटिंग में फंसे हुए थे तब मैं राजकुमारी के वहां पर गया था और वहां पर छोटी सी भेंट है, इनकार मत करना। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारे काम आएगी। और कहा था कि ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मेरे काम आएगी। अगर ये रिंग राजकुमारी ने दी है तो हो सकता है कि सचमुच जादुई हो। तुमने इसकी शक्तियों के बारे में पता लगाया? नहीं, जेब में रखने के बाद तो मैं इसके बारे में भूल ही गया था। भूल गए? शान, अगर राजकुमारी ने कहा है कि ये रिंग तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाएगी तो हो सकता है ये हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखा दे। रावत जी देखिए, मैंने बहुत सोचा, मैंने मिस मिर्जिल से कंसल्ट भी किया है। देखिए
मिस रक्षा के गायब होने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। भला कोई स्टडी टूर के लिए 3 दिन के लिए कैसे जा सकता है? वो इतने लंबे समय तक एजुकेशनल टूर पर नहीं जा सकती। वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी के इन टच में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं उनके गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मुझे और मिस मिर्चिली को त्रिक्षरा के बारे में कोई चीज खटक रही है। क्यों ना उनके कमरे की तलाशी ली जाए? देखो, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जी मैं जानता हूं किसी के कमरे की तलाशी लेना गलत बात है, लेकिन जादू है पर इतनी मुसीबतें टूट पड़ी हैं। देखो कपाला, अगर कपाला एक बार त्रिक्षरा के कमरे में चला गया तो त्रिक्षरा का सारा सच उसके सामने खुल जाएगा और इसका गुस्सा तो आग की तरह है। ये तो एक पल में जाकर त्रिक्षरा का नाश कर देगा। नहीं जी कपाला, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? ये कोई पूछने की बात है? तो फिर मेरी बात मानो। किसी कमरे की तलाशी इस तरह, तुम थोड़ा सब्र करो, सब्र करो। मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकता है रामा जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि त्रिक्षरा की कमरे की तलाशी लेने के बाद कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर इसका अब मैं क्या करूं? अगर ये अंगूठी है तो इसे पहन के देखो, हो सकता है तभी इसकी शक्ति अब काम करने लगे। ठीक है। कुछ हुआ? कुछ फील हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। आइडिया! मैंने आज तक जितनी भी कहानियां पढ़ी है उसमें रिंग रब करके जादू होता है। तुम वैसे ही ट्राई करो। नहीं, कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है ये अंगूठी जादू ही है ही नहीं। पर उस राजकुमारी ने तो ये अंगूठी मुझे बहुत खुश होकर दी थी। तुमने उनका भला जो किया था उन्हें खुश होना ही था। पर ये जरूरी नहीं है कि इस अंगूठी में ऐसी कोई बात हो। पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये अंगूठी मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी। राजकुमारी को हमारे मिशन के बारे में पता नहीं होगा। शायद ये अंगूठी सोने की है भी या नहीं? लगती तो ऐसी है। मैंने मेरे मम्मी को करते हुए देखा था। अगर पता लगाना है कि कोई चीज सोने की है या नहीं तो उसे ठोक कर देखते हैं। आज मैंने तुमसे कुछ सीखा है। वो क्या? तुमने बिना अपना मतलब देखे उस राजकुमारी की मदद की, और अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। उसकी अंगूठी ने आज हमारी मदद की। संजू, पर ये सब तो तुम्हें पहले से मालूम है। मुझे? हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। पर कैसे? देखो, जब तुम उस पेंटिंग में कैद थे तब तुम चाहते तो तुम अकेले हमारे साथ बाहर आ सकते थे, पर नहीं, तुमने उन बच्चों के बारे में भी सोचा जो वहाँ कैद थे। बल्कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने उनके बारे में कितना सोचा। अब क्या करें? अब उस चुड़ैल का खाना कोई नहीं बनेगा। जो हुक्म। हमें भी यहाँ से निकालो प्लीज। हाँ हाँ, हमें भी यहाँ से निकालो। ये हम लोग भाग सकते हैं। मजा आ गया।
चुड़ैल फिर से आ जाएगी। अब सिर्फ जोया को छुड़ाना है और जल्दी से यहाँ से निकलना है। वाह, चलो चलो। ये लोग कौन है? पता नहीं, अभी पता लगा था। तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? मुझे ठीक से तो कुछ याद नहीं, लेकिन शायद मुझे 50 साल बाद ये मौका मिला है। और तुम यहाँ कब से हो? शायद 80 साल। और तुम? मुझे तो ये मौका 100 सालों बाद मिला है। ये चक्कर क्या है? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम 100 सालों से यहीं हो? इतने टाइम तक तुम यहाँ कर क्या रहे थे? बेवकूफ है, लगता है यार नए हैं। कितना वक्त बीत गया, पहले क्या था, हम कैसे थे, हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? अरे हम तो मूर्तियाँ बना दिए गए थे ना, अब मूर्तियों को कुछ याद रहता है क्या? मूर्तियाँ? तुम लोगों को मूर्तियाँ बनाया किसने? वो जो बुआया, कभी कभी वो हमें बाहर आने देती है, अपने पार्टी में बुला लेती है। अरे पार्टी तो कुछ होती नहीं, बहुत चिल्लाती रहती है, लेकिन हमारे लिए एक बहाना बन जाता है ये जानने का कि हम अब तक जिंदा हैं। अक्षरा सही कह रही थी, बच्चे और ये लड़की है तूफान, इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। कहाँ गए ये बच्चे? अब ये करी मुझे सर्व करनी पड़ेगी। अच्छी, इसमें वो नरम नरम गोलू गोलू मोटू मोटू पक जाए तो टेस्टी टेस्टी। संजू, उस ताकतवर चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है? नो आइडिया, पर थैंक गॉड हमारे प्लेनेट पर ऐसे लोग नहीं है। तो क्या करें? डंडा? शान, तुम्हें पता है डंडा बहुत काम आता है और दुश्मनों को दूर भी भगाता है। शान, हम एक काम कर सकते हैं, हम बुआ के सर पे डंडा मार सकते हैं और कोकोनट की तरह टपाक। पर अगर कुछ नहीं हुआ तो? सिंपल। हाँ, भागो। ये तो सबसे बेस्ट आइडिया है, पर ट्राई करने में क्या जाता है? हाँ, चलो। परियों और जादूगरनियों की कहानियां बहुत पढ़ी, पर ये तो कहानी नहीं। मुझे मेरे ही शोरबे में गिरा के मारना चाहती थी, पर चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं मरती, समझी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।